हाय दोस्तों, अगर आप लोग ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकते हैं। बस इतना ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप लोग ट्रेडिंग को सही दिशा से और कम से कम लॉस करके अगर सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा विश्वास और भरोसा करके इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो में कोई भी कोर्स का बात नहीं होने वाला है, स्ट्रेटजी का बात नहीं होने वाला है, शॉर्टकट का बात नहीं होने वाला है। जो इसका ओरिजिनल मेथड है, ओरिजिनल फार्मूला है, उसी के ऊपर चर्चा चलने वाला है। बस गुजारिश रहेगा आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और देखिए, वीडियो के इंट्रो में हम इससे ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए और कुछ नहीं बोल सकते। हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, अगर आप लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में आना चाहते हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपने इस बहुमूल्य कंटेंट को करेंगे शुरू। और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश भी करेंगे, अगर वीडियो अच्छा और सच्चा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो ट्रेडिंग जो ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें ट्रेडिंग सीखने के लिए दो आदमी मतलब जनरली देख सकता है। पहला आदमी होगा जो बिल्कुल नया होगा, तो उनके लिए तो सब चीज़ एकदम नया होगा, ठीक है। लेकिन जो आदमी थोड़ा सा पुराने होंगे, थोड़े बहुत सीखे होंगे या उनको लॉस हो गया होगा, उनके दिमाग में बहुत सारे कचरा भरा होगा। तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, अभी तक आपने क ख ग घ जो भी सीखा है ट्रेडिंग में, जितना देर ये वीडियो रहेगा उतना देर अपने दिमाग से उस चीज़ को निकाल के अपने आप को जीरो मान के इस वीडियो को देखें कि मुझे ट्रेडिंग में कुछ नहीं आता है, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। बस जब तक वीडियो रहेगा तब तक। अब देखिए, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें यहाँ पे कि ट्रेडिंग सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। ट्रेडिंग सीखना कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है, ट्रेडिंग को समझना बड़ी चीज़ होता है। ट्रेडिंग के मेन चीज़ को, मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ना, ये बड़ी चीज़ें होता है। जो हम अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में जो हमने सीखा है वो यही सीखा है कि सीखने से ज़्यादा हम चीज़ों को अगर समझ जाते हैं तब जाके हम यहाँ पे सक्सेस होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। ट्रेडिंग सीखने का सिंपल यही मतलब है कि आप लोग चाहते हैं ट्रेडिंग से पैसा कमाना, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना। तो इसके लिए बस एक ही चीज़ है कि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करके पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए, ये सब अभी अगर हम आपको बताएंगे तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वीडियो होने वाला है। तो सबसे एकदम अपने आप को जीरो मान के स्टार्ट करिए। सबसे पहला हम लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सीखना है। बहुत आपके दिमाग में बहुत तरह तरह के सवाल आएगा, वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। सबसे पहले हमको सीखने से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे जो पुराने आदमी होंगे वो बोले बकवास ये पेल रहा है, जो चीज़ सीखे हैं उसी से सीख के तो लॉस कर रहे हैं। और जो नया आदमी होंगे उनको दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि भाई हम क्या क्या सीखे, कहाँ से सीख सकते हैं, कोर्स लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे तरह तरह के सवाल होगा। अब आप समझिएगा कि ये वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में गाइड भी होगा, सब चीज़ A to Z। तो नए लोगों के लिए हम आपको बता दें कि कहाँ से सीखना है, क्या क्या सीखना है, ये सब अभी डिस्कशन करने वाले हैं। और पुराने आदमी के लिए हम आपको बता दें कि ट्रेडिंग का जो सीखने वाला जो फेज है, जो अभी हम आपको बताएं कि सीखना है, उसको सीख के ट्रेड करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। और आप लोग वही कर रहे होंगे कि उस सब चीज़ सीख लिए और उसी पे ट्रेड कर रहे हैं। सिंपल, जितना कुछ आप सीखे हैं या फिर सीखने वाले हैं, सिंपल रखना है उसको। तो सबसे पहले नए आदमी को कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। तो आपको जो है शेयर मार्केट क्या हो गया, ट्रेडिंग क्या होता है, इसका इन्फॉर्मेशन लीजिए। उसके बाद जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब पुल बैक, मतलब एक तरीक़ा से प्राइस एक्शन कंप्लीट कोर्स करिए। 2-3 बार देखेंगे तभी जाके किसी का समझ में आएगा। वैसे अगर आप हम पे विश्वास करते हैं तो मेरे चैनल पर भी प्राइस एक्शन का कोर्स है, वहाँ पर भी देख सकते हैं, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन, दो चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए। कितना अच्छे से आना चाहिए। अब पुराने आदमी का बात कर लेते हैं। तो पुराने आदमी में भी बहुत सारे आदमी होंगे जो ये सब सीखे होंगे, और नए आदमी बोलेंगे कि भाई अगर पुराना आदमी ये सब सीख के लॉस कर रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो वही, आप दोनों एक हो जाइए। अब हम समझते हैं कि आप लोग मतलब ये सब सीख रहे हैं, तो ये सब कब तक सीखना है, मतलब सीखने वाले चीज़ें सीखते रहना है। अब आपको क्या क्या सीखना है, नहीं सीखना है, ये इसका एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे। अब हम आपको हम ये समझ रहे हैं कि आप
ये सब बेसिक चीज़ें आप सीख चुके हैं। कब तक सीखना है? जब तक आप चार्ट को अच्छे से एनालिसिस नहीं कर लेते। एनालिसिस का मतलब हुआ कि हमको पता है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कॉल का ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे पुट का ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे पुल बैक है, यहाँ पे हैमर कैंडल बना। अगर नॉर्मल ये सब चीज़ें हम मार्केट चार्ट पे अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं या फिर हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, कॉल का ट्रैप, पुट का ट्रैप, ये सब जितना चीज़ें हैं अगर हमको चार्ट पे अच्छे से आ जाता है तो हमको बेसिक चीज़ें सीखना बंद कर देना है। अब उसको समझना है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, चार्ट पे समझना और मेरे हिसाब से मार्केट काम किया या नहीं किया, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। चार्ट को आप समझ गए लेकिन मार्केट ऊपर गया जाएगा या फिर नीचे आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा और वो आपके हिसाब से काम नहीं किया और चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चार्ट समझ में नहीं आ रहा है। अगर मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड है। हम लोग सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं, वो आइडिया फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। तो काम करना नहीं करना ये आगे का बात है। सबसे पहले एक स्टेप बैक में हमको चार्ट को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होता है। तो जो नए आदमी होंगे उनको हम बता दें, जितना चीज़ सीखने वाला है उसको सीखिए, कि क्या क्या सीखना है वो वीडियो हम आपको डाल देंगे। ये सब सीखने के बाद कम से कम आपको 6 महीना टाइम लगेगा। ये सब सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चार्ट को समझते रहिए। अगर आपको चार्ट समझ में आना शुरू हो गया अच्छे से, यहाँ पे कॉल का ट्रैप, पुट का ट्रैप, सपोर्ट, रेजिस्टेंस है, ये पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, ये सब अगर आपको अच्छे से आ गया, समझिए आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ सीखने वाला। हमको सीखना अब कुछ नहीं। अब दूसरा स्टेप होना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग सही से सीखना है तब, कम से कम लॉस करके सीखना है तब, अब आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए कि जितना कुछ आप सीखें उसका ऑब्जर्वेशन करिए। ऑब्जर्वेशन मतलब 3-4 महीने का चाहिए। मान के चलिए जो कुछ आप सीखे हैं उसमें से क्या सीखे, क्या है, उसका ऊपर जाने का मतलब है नहीं, मतलब दिमाग आपका कन्फ्यूजन में रहेगा। तो उसको जो है ऑब्जर्व करिए कि क्या ये वाकई काम करता है कि नहीं करता है। 2-3 महीना टाइम पास करिए बिना ट्रेड के। जब आपका इसमें 8 से 9 महीना हो जाएगा उसके बाद जाके, फिर भी बहुत कचरा रहेगा दिमाग में, उसके बाद जाके आपको कोई न कोई एक स्ट्रेटजी लेके चलना पड़ेगा। या फिर आप खुद से सीखे हैं वो स्ट्रेटजी, खुद से ऑब्जर्व किए होंगे कि भाई ऐसा ऐसा होता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, नीचे आता है। ये जब आप इस विधि से चलेंगे, 8-9 महीना किसी क्षेत्र में आप देते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस आ जाता है। तो उस एक्सपीरियंस से आपको बहुत बार लगेगा कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। उसे ही स्ट्रेटजी बोला जाता है बेसिकली। तो या तो आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए या फिर किसी का भी स्ट्रेटजी होना चाहिए, लेकिन किसी एक ही स्ट्रेटजी को पकड़ के चलना है। यहीं पे आदमी धोखा खा जाता है। उसका स्ट्रेटजी पकड़ लेगा, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, फिर उसका स्ट्रेटजी, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, फिर मेरा स्ट्रेटजी, मेरे में प्रॉफिट नहीं होगा, फिर मतलब वो एक ऐसा चीज़ खोजने के पीछे भागना शुरू कर देता है कि लगता है एक आदमी को या एक ट्रेडर को कि भाई एक कोई ऐसा चीज़ हमको सिखाओ जो सीख के हम सब दिन प्रॉफिट करें। ऐसा कुछ नहीं होता है एक्चुअली में, कि ट्रेडिंग में कोई भी 100% नहीं है और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होता है जिसको सीख लिए और आपको हर दिन प्रॉफिट होगा। अगर ऐसा चीज़ होता तो बाकी उस चीज़ को कौन नहीं सीख सकता है। जितना आदमी है 3 साल 4 साल लगेगा, कठोर मेहनत करके वो एक चीज़ को सीख लेता, सब दिन प्रॉफिट होता। और ट्रेडिंग का मतलब है किसी आदमी का लॉस होगा तभी किसी का प्रॉफिट हो सकता है। जो आपको प्रॉफिट होगा, किसी न किसी आदमी का, ट्रेडर का लॉस हुआ है इसीलिए आपको प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे एक आदमी हारेगा और एक आदमी जीतेगा, ये वाला सीन है। तो अब आपका फोकस होना चाहिए एक स्ट्रेटजी पे। अब स्ट्रेटजी हो गया, चाहे ट्रेड लेने का लॉजिक हो गया, यानी कि आपको ट्रेड लेने का कोई ना कोई तरीका सीखना पड़ेगा, या फिर आप खुद से सीखे होंगे तो ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 8 महीना, सबसे पहले तो आपको जो चीज़ सीखना है वो सब सीखिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए और तब तक सीखते रहिए जब तक आपको चार्ट अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, आपके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये दूसरा चीज़ है। कम से कम समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया तब जाके उस पर ऑब्जर्व करिए 2-3 महीने का, उसके बाद ये आपका फेज ख़त्म हो जाएगा। अगला फेज होना चाहिए कोई न कोई एक स्ट्रेटजी लेके हमको आगे बढ़ना है।
अब उसी स्ट्रेटजी से कम 3 महीना, 2 से 3 महीना आपको ट्रेड करना चाहिए। अब यहाँ पे आएगा आपका लॉस होगा इसमें, क्योंकि आपको किसी एक स्ट्रेटजी से चलना है तो ट्रेड करते हुए चलना है, मतलब उस पर आपको रियल पैसा से ट्रेड कर, देखिए सीखने के लिए लॉस होगा। अब यहीं पे आपका क्रूशल लेवल जो है शुरू हो जाता है। जो एक ही स्ट्रेटजी है उसी स्ट्रेटजी को लेके आपको चलना है और उसी से ट्रेड करते हुए। एक दिन लॉस हो गया, ठीक है भाई, लॉस हो गया, ख़त्म, अब दूसरा दिन ट्रेड करेंगे। यहाँ पे माइंडसेट का बात आ जाएगा। अब आपको अगर सही तरीक़ा से कम लॉस करके अगर सीखना है तो आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा कि हमको 1 से 2 ट्रेड एक दिन में करना है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, और इस रूल को हम ब्रेक नहीं करेंगे। अगर आप इस एक पॉइंट पे काम कर लिए, समझिए आपका 50% ट्रेडिंग सीख गए, क्योंकि इस रूल पे आप काम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। जब आप किसी का स्ट्रेटजी लेके चलेंगे और उस दिन आपका लॉस हो जाएगा तो 2-4 दिन तो आप फॉलो कर लेंगे कि भाई ठीक है हमको जो है एक दिन में 1 से 2 ट्रेड करना है, लेकिन लगातार आपका 5 दिन लॉस हो गया और हम मान के चलते कि 2-2 हज़ार का लॉस हो गया, तो 5 दिन में 10,000 का लॉस हो गया। अब आप सोचेंगे साला ये स्ट्रेटजी तो गलत नहीं है, अब 10,000 का लॉस हो गया, हम यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं। तब आपका दिमाग क्या सोचेगा, 10,000 का लॉस हो गया, इसको रिकवर करना है। अब आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर जाना शुरू होगा, और एक बार आपका दिमाग आपके कंट्रोल से बाहर गया, इमोशन आएगा, हर चीज़ आएगा, टेंशन आएगा, सब चीज़ आएगा, और यहीं से लॉस होने का सिलसिला शुरू होता है और ट्रेडर बर्बादी की ओर पहला कदम रख देता है। 1 साल मेहनत करने के बाद बर्बादी का पहला कदम शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे आदमी तो कुछ सीखते भी नहीं हैं और ट्रेड पे ट्रेड शुरू कर देते हैं। तो ट्रेडिंग में क्यों आदमी फेल हो रहा है, क्योंकि रूल फॉलो नहीं हो पाता है किसी से, मेरे से भी नहीं हुआ था, किसी से नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग अभी तक ये सब गलती करते होंगे, स्टॉप करिए, और अगर आप नए हैं तो आप समझिए कि ये गलती हमको नहीं करना है। यानी कि पहले सीखना है, ऑब्जर्व करना है और किसी एक स्ट्रेटजी से चलना है। अब उस स्ट्रेटजी से माइंड सेट मेरा स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा 3 का, हम आपको बोलते हैं कि किसी एक स्ट्रेटजी से 3 महीना चलिए, पहले सिखा के उसके बाद जाके एक स्ट्रेटजी पे 3 महीना, और हम ये मान लेते हैं कि 3 का 3 महीना आपका लॉस हो गया, 3 का 3 महीना आपका लॉस हो गया, और अगर आपने रूल को ब्रेक नहीं किया तो ये मेरा एकदम ऑब्जर्वेशन है कि इस 3 महीने में भले ही आपका लॉस हुआ है, हर महीने हर एक ट्रेड आपका लॉस हुआ है, और आपने रूल को ब्रेक नहीं किया, कभी भी 3 ट्रेड से 2 ट्रेड से तीसरे ट्रेड के बारे में आपका दिमाग नहीं सोचा, आपने कंट्रोल कर लिया, आप ट्रेडिंग सीख गए। यही है ट्रेडिंग। तो आप सब आदमी बोलेंगे भाई लॉस हो रहा था और हमने लॉस कर लिया, और कैसे तुम क्या बता रहा है कि भाई हम ट्रेडिंग सीख जाएंगे। अब यहाँ से आप लोगों से एक सवाल रहेगा, और वो चीज़ आपको करना भी पड़ेगा, जो आप किसी का भी स्ट्रेटजी, चाहे आपका है चाहे किसी से भी, सीख के ट्रेड करने का जो तरीका आप सीखे हैं वही बेसिकली स्ट्रेटजी होता है। तो वो जो आप स्ट्रेटजी सीखेंगे और उस पर जो ट्रेड लेंगे उसको आपको हर दिन नोट करते जाना है कि हाँ आज हमने ऐसे ऐसे कारण से ट्रेड लिया, आज हमने ऐसे ऐसे कारण से ट्रेड लिया, आज हमने अगर सही एंट्री करते तो सही हो जाता, या फिर आज मेरा जो है पहले स्टॉप लॉस लिया उसके बाद जाके मार्केट मूव किया था। मतलब आपको लिखते जाना है। अगर ये 3 महीना मान के चलते हैं कि आपका लॉस हो गया, और वो 3 महीना में अगर आप लिखते जा रहे हैं और वहाँ पे आपको पता चलता है कि भाई अगर हम जल्दबाजी में एंट्री नहीं करते और थोड़ा पेशेंस के साथ एंट्री करते तो मेरा प्रॉफिट हो जाता, या फिर अगर हम यहाँ पे ये गलती नहीं करते तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। मेरे कहने का मतलब है कि अगर जिसके स्ट्रेटजी से आप चल रहे हैं और उस स्ट्रेटजी में आपका गलती है ये 3 महीनों में, तो आप उस गलती को सुधार कर लीजिए। बस एक ही तरीका है, वो गलती आपको समझ में आएगा और आ जाएगा। अगर आप इस 3 महीने में जो एक स्ट्रेटजी से आप चलेंगे उस 3 महीने का बायोडाटा लिखते जाते हैं, अगर उसको 3 महीने के बाद एनालिसिस करते हैं कि भाई हाँ ऐसा ऐसा बात है, और उसमें जो है इसमें मेरा गलती है, स्ट्रेटजी का गलती नहीं है। स्ट्रेटजी तो काम किया, लेकिन हम क्या करते थे, बहुत दाम ऊपर चल जाता था या फिर नीचे आ जाता था, या जल्दबाजी में। अभी नए आदमी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इस फेज में पहुँचेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने आप को सही कर लेंगे, अपने आप को सही किए और 3 महीने का इधर एक्सपीरियंस आ ही गया है, तो वहाँ से आप धीरे धीरे
फिर भी लॉस होगा, लेकिन ये गलती अगर आप सुधारना शुरू करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। अब बहुत आदमी को लगेगा कि भाई नहीं, हम गलती नहीं कर सकते हैं, हमको जो स्ट्रेटजी सिखाएगा उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे और फिर भी हमको 3 महीने लॉस हो गया। तो अब मान के चलिए कि 3 महीने आपका लॉस हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप सोचे वो काम नहीं किया, उसका उल्टा काम किया। यहाँ पे आप समझिए कि जो आप सोचे हैं वो नहीं काम किया, इसीलिए तो आपको लॉस हुआ। लेकिन काम क्या किया, आपका उल्टा काम किया। तो अगर उस 3 महीने में किसी एक ही चीज़ को फॉलो करते हुए, किसी एक ही स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हुए आगे चल रहे हैं, सब डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तब उस स्ट्रेटजी को उल्टा कर देंगे। उस स्ट्रेटजी से जहाँ पे हमको बाय करके लॉस हो रहा था वहाँ पे सेल करेंगे, यानी कि कॉल या पुट कुछ ऑप्शन लेंगे। तो पहले अगर कॉल ऑप्शन लेके लॉस हो रहा था तो उस जगह पे पुट ऑप्शन लेंगे, क्योंकि मेरे पास में 3 महीने का एक्सपीरियंस है कि भाई 3 महीने में हमको इसमें ज़्यादातर लॉस ही हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि ज़्यादातर आपका वो चीज़ फेल हुआ है, इसीलिए आपका ज़्यादातर लॉस हुआ है। तो उसका उल्टा कर देंगे। एज ए ट्रेडर मार्केट ऊपर जाएगा फिर भी हम लोग ले सकते हैं, मार्केट नीचे आया फिर भी ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर नीचे दोनों जगह लॉस हो सकता है, लॉस या प्रॉफिट हम लोग कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे आदमी का सवाल होगा कि 3 महीने से ऊपर ही क्यों रखना चाहिए। 3 महीने से ऊपर इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, हर एक चीज़ में रिस्क होता है। और कोई भी चीज़ 10 का 10 काम नहीं करेगा, चाहे कितना भी आप एक्सपीरियंस से सीखिए या फिर कुछ भी सीखिए, उसमें 5-6 बार सही होगा, 4-5 बार गलत होगा, ये एकदम डेफिनिट है। तो अब बहुत सारे सवाल आएगा, सबका हम जवाब देते हैं। तो हमको इसीलिए मतलब 3 महीने से ज़्यादा का टाइम लेना चाहिए और वो जो लॉस होगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, तो मार्केट का फेज होता है। तो मान के चलिए कि आपने जो स्ट्रेटजी सीखा है और उसका जो है मार्केट का फेज अच्छा वाला नहीं है, मतलब आप जो सीखे हैं और मार्केट का फेज उसका अपोजिट है, मार्केट का जो भी फेज है उसमें आपका स्ट्रेटजी गलत होते ही जाएगा। तो मार्केट का फेज तो अभी आपको उतने अच्छे से एनालिसिस में नहीं पकड़ में आएगा, मार्केट के फेज पे डिपेंड करता है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, या साइडवेज मार्केट है तो उसमें सब चीज़ गलत होगा। तो कम से कम 3 महीना अगर किसी चीज़ को हम टाइम देंगे तभी हम समझ में पाएंगे, तभी हमको कोई चीज़ समझ में आएगा। तो इसीलिए हमने बताया कि 3 महीना टाइम हम लोगों को देना चाहिए, जिससे बात क्लियर हो सकता है। बाकी देखिए, ट्रेडिंग जो है सीखने से ज़्यादा समझने वाला चीज़ है। यहाँ पे माइंड सेट का गेम होता है और इसमें आपको 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है। माइंड अगर आपका सही दिशा से सही काम किया, लालच नहीं किया, 700-500 मतलब प्रॉफिट जो है आपका अपने कैपिटल के परसेंटेज के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, और भारत सरकार जो है जितना भी बैंक है वो सब साल का 6%, 8% ऐसा देता है। उस परसेंटेज से जब आप गुना करके चलेंगे, कंपैरिजन करके चलेंगे, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। जैसे अगर हमने 1000 रुपया लगाया और 100 का प्रॉफिट हो गया, तो सुनने में तो लग रहा भाई 100 का प्रॉफिट, 50 रुपया का ब्रोकरेज चल जाएगा, 50 रुपया ही प्रॉफिट आएगा। लेकिन 1000 पे है, 1000 पे 110%, और कहाँ 1 साल हम अपने पैसे को बैंक में रखेंगे तो 1 साल में 10% से भी कम मिलेगा, और यहाँ पे 1 दिन में 10% मिल रहा है, और महीने का 300% हो जाता है। और यहाँ पे महीने में 10-12% मिल गया तो काफ़ी है, और वहाँ पे आपका 300% है। तो ये परसेंटेज से कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। बाकी देखिए, इस क्षेत्र में आप आइए, एक ही चीज़ हम आपको बोलेंगे, अगर जो भी आदमी ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, कम से कम 1 साल ट्रेडिंग से दूर रहिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए, और सीखने के बाद समझने का प्रयास करिए। 1 साल के बाद ही आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, वो भी अगर आपका दिमाग 2 ट्रेड से ज़्यादा अगर कर रहा है और सोच रहा है तो आप समझिए बर्बादी के रास्ते पे हैं। जितना पैसा है वो सब आपका लॉस हो जाएगा। और अगर आपका दिमाग 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं सोच रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है, तो आप समझिए कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। कुछ वक्त और लगेगा और हम सफलता पा सकते हैं। सब चीज़ माइंडसेट का ही गेम है। बाकी देखिए, अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है, cku1167@gmail.com, इसको आप छोड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डाल देंगे, उस टेलीग्राम को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। बिल्कुल सब्जेक्ट फ्री है, उसमें हम आपको बहुत सारे व्यू भी बताते हैं, बहुत सारे शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें भी बताते हैं, और साथ में
कब आपको जो है हमसे बात कर सकते हैं, कब हम फ्री रहते हैं, वो सब अपडेट दे देते हैं। और वहाँ पे नंबर भी मेरा रहता है, तो आप लोग हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और उस ग्रुप में हम ये भी बता देते हैं कि आज आप लोग बात कर सकते हैं या इतने बजे से इतने बजे तक आप लोग कॉल करिए, तो वहाँ से सहूलियत हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें उस ग्रुप में डिस्कशन भी हम कभी कभी कर लेते हैं। तो अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं तो उस टेलीग्राम में आप लोग आइए, वहाँ पे मतलब हम आपको सब चीज़ अपडेट करते रहेंगे और बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।